हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री की 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आई हूँ। इसी तरह से वीडियोस आप देखते रहिए और आपको थोड़े थोड़े करके ढेर सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। और आप अच्छे से समझिए और अपने कॉन्सेप्ट जो आपके हमेशा डाउटफुल होते हैं वो आपका क्लियर होगा। और मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस सभी की क्लासेस इसी तरह ले आती रहूँगी और आप घर बैठे शिक्षक भर्ती की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट शिक्षक भर्ती की और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? ये आपका आता है, इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अवंती, अश्मक, वत्स, कंबोज। तो ये आपका बा सही होता है, यानी अश्मक। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है, अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो दत्तुपुर, महिष्मती, पोतन, रोरुक। तो इसका सा सही होता है, यानी पोतन। अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो पोतन था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन, जो आज उज्जैन जगह से फेमस है, उसका प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ये बा सही होता है, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, तो अवंतिका था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? महिष्मती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन है, अश्मक, अवंती, मत्स्य, वत्स्य। ठीक है, मत्स्य अलग है, वत्स्य अलग है, लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका बा सही होता है, यानी अवंती। महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो अवंती में स्थित था। दोस्तों, ये हम लोगों को आसान तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यही सारे क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक्स होते हैं और हमारे क्वेश्चन से आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, कि क्लियरली होना चाहिए कि कौन सा किस जगह का और क्या कब कैसे हिस्ट्री का जो फॉर्मूला है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। घर बैठे लॉकडाउन में आप अच्छे से अपनी क्लासेस को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और आप शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसकी तैयारी कर सकते हैं। जूनियर हो या फिर वो आपकी प्राइमरी हो, किसी भी शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए इन सब क्लासेस को, जो छोटी छोटी क्लासेस हैं, ये अपने 10 क्वेश्चन दिमाग में रोज़ आप 10 क्वेश्चन बैठाएंगे तो एग्ज़ाम आते आते न जाने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे भी दिन भर में आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो फ़ौरन ही आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, धनानंद, नंदीवर्धन, महानंदी। तो ये आपका आ सही होता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, महापद्मानंद तो महान थे, तो ये जो हैं सबसे महान, यानी कि हमारे पूर्वज, तो ये महापद्मानंद के जो वंशज थे उनके पूर्वज महापद्मानंद ने शुरुआत की थी। इसी तरह से आप समझ सकते हैं इसे। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक जनपद में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक जनपद में कौन सा नहीं था? जो नाम है इसमें से एक ऐसा था जो प्रारंभिक जनपद में नहीं था। शाक, लिच्छवी, यौधेय, सभी। तो ये आपका सी सही होता है, यौधेय। यौधेय नहीं था। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? ठीक है, राजस्थान में इनमें से कौन सा जनपद ऐसा था जो राजस्थान ज़िले में स्थित था? आज के राजस्थान ज़िले में स्थित था। अवंती, मत्स्य, कंपोज, पंचाल।
तो दोस्तों ये आपका बा होता है मत्स्य। तो याद रखिए दोस्तों कि ये बा जो है मत्स्य है, यानी कि आप किसी से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, तो मत्स्य ज़्यादा मछलियों के पालन से रिलेटेड होता है। हालांकि इस तरह से ये यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आप समझने के लिए ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि राजस्थान में स्थित है मत्स्य। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और आगे भी इसी तरह छोटी छोटी क्लासेस एंड इससे भी अब मैं स्टार्ट करूँगी कि व्याख्या के साथ आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे सकूँ, पूरी चीज़ें व्याख्या के साथ दे सकूं, और जो है सारी कॉन्सेप्ट एक एक मैं आपके क्लियर करूंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस लाके। इसके बाद मैं आपके लिए ढेर सारे भी क्वेश्चन ले आऊँगी और लाइव क्लासेस भी दूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, बेस्ट स्टडी ग्रुप से आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। आप घर बैठे अपनी एक सरकारी सीट मेरे साथ जुड़ने के बाद पक्की कर सकेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।